नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके स्माइल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोहा छंद की परिभाषा एवं इसके 3-4 उदाहरण। और इस वीडियो में आपको हर वीडियो की तरह अंत में आपको मात्राएं निकालना भी बताऊंगा, जिससे आप किसी भी छंद की, चाहे वो दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो या चौपाई हो, इंद्र बज्रा हो, आप किसी भी छंद की मात्राएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और इनमें आप यदि मात्राएं निकालना सीख लेते हैं तो आपके 2 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये 100% हर साल, चाहे वो 9th का पेपर हो, हाई स्कूल का हो, फर्स्ट ईयर का हो, इंटर का हो, हर क्लास में आते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ना टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु होने चाहिए, यह इसकी कंडीशन होती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है, मेरी भव वाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो यह इसका पहला उदाहरण है। अब देख लेते हैं कि इनमें कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो पहले में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 2, 13। तो इसमें प्रथम चरण में 13 हो गई। अब दूसरे में 11 होनी चाहिए। हम देख लेते हैं कि इसमें 11 मात्राएं हैं या नहीं है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, इसमें भी 11 है। अब तीसरे में 13 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 2, 13। तो इसमें भी 13 हो गई। अब चौथे में 11 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि 11 है या नहीं है। तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो इस तरीके से आपका यह पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है, लसत मंजुमुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन धरे, भागवत भगति सच्चिदानंद। तो यह इसका दूसरा उदाहरण है। अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो इसके पहले चरण में 3 और 3, 6, 2, 8। आपको मात्राएं गिनना तो आता ही होगा। इसे 2 कहते हैं, जिसे गुरु कहते हैं, और 1 को लघु कहते हैं, इसे 1 गिनते हैं। तो 3 और 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 और 2, 13। तो इसमें 13 हो गई। अब इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो इसमें 11 होगी। अब इसमें 13 होनी चाहिए तीसरे चरण में। तो 3, 3, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11। तो इसमें भी। तो अब चौथे चरण में देख लेते हैं। 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। तो इनमें भी 11 मात्राएं हो गई। आप इन उदाहरणों को 4 में से आप कोई भी याद कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको इजीली से उधर भी याद आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखा था और आपने कैसे पढ़ा था। तो अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण है, उठे लखन निशि विगित सुनि, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। तो यह इसका तीसरा उदाहरण है। और इसमें 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 3, 11 और 2, 13 मात्राएं हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो इसमें 11 मात्राएं हैं। और इसके साथ ही 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13 मात्राएं हैं तीसरे चरण में। और चौथे चरण में 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अब आता है चौथा उदाहरण, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मात्राएं कैसे लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप नीचे देख लीजिए
कि सिंगल अक्षर के लिए आप एक का प्रयोग करेंगे अर्थात लघु का प्रयोग करेंगे, तो लघु का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही छोटी ई की पाई के लिए आप लघु का प्रयोग करेंगे और छोटे ऊ की पाई के लिए आप लघु का प्रयोग करेंगे, जिसे एक भी गिनते हैं, जिसे एक भी गिनते हैं। तो देख लेते हैं अब चौथे उदाहरण में। तो चौथे उदाहरण में है, राम नाम मण दीप धरि जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरु बाहिरहु जो चाहिस उजियार। तो यह इसका उदाहरण है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो रा में बड़ा आ का डंडा है इसलिए दो लगाएंगे अर्थात गुरु लगाएंगे। माँ सिंगल अक्षर है तो इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। ना में बड़ा आ का डंडा है दो, माँ सिंगल अक्षर है इसलिए एक, माँ सिंगल है इसलिए एक, और णा पे छोटी की पाई है इसलिए इसके लिए भी एक, दा पर बड़ी की पाई है इसलिए इसके लिए दो, और पा सिंगल अक्षर है इसलिए एक, धा इसके लिए भी एक, और रा पर छोटी की पाई है इसलिए इसके लिए भी एक। अब देख लेते हैं कि में 13 मात्राएं हुई या नहीं हुई। तो 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 से 11 12 13, तो 13 मात्राएं हो गई। अब दूसरे में 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें 11 मात्राएं होती हैं या नहीं होती। तो इसमें जी पर बड़ी की पाई है इसलिए गुरु का प्रयोग, और इसके लिए हा के लिए एक का प्रयोग करेंगे, यह सिंगल अक्षर है। दा पर एक ही पाई इसलिए गुरु का, और हा सिंगल अक्षर है। रा पर बड़ी की पाई है इसलिए इसके लिए भी गुरु का प्रयोग, और द्वा इसमें बड़े आ का डंडा है इसलिए इसके लिए भी गुरु का प्रयोग, और रा सिंगल अक्षर है। अब देख लेते हैं कि इसमें 11 हुई मात्राएं या नहीं हुई। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, तो इसमें 11 मात्राएं हो गई। अब तीसरे चरण में देख लेते हैं इसमें 13 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो तू इसमें छोटी की पाई इसलिए एक, ला भी सिंगल अक्षर है इसलिए एक, और सा पर बड़ी की पाई है इसलिए इसके लिए दो का प्रयोग करेंगे। भी पर भी बड़ी की पाई है इसके लिए दो का प्रयोग। ता और रा सिंगल अक्षर है। अब इनके साथ ही बाप में बड़े आ का डंडा है इसलिए इसके लिए दो, और हा और रा और हु पर छोटी की पाई, ही पर छोटी की पाई, और हा ही पे छोटे ऊ की पाई, तो इनके सब के लिए एक एक का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें 13 मात्राएं हुई या नहीं हुई। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो इसमें 13 मात्राएं हो गई। अब चौथे चरण में देख लेते हैं कि इसमें 11 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो जो पर ओ की पाई है तो इसलिए इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे अर्थात दो का प्रयोग करेंगे। चा में बड़े आ का डंडा है इसके लिए भी गुरु का प्रयोग, और हा सिंगल है तो इसके लिए लघु का प्रयोग, और सा पर छोटी की पाई है इसके लिए भी लघु का प्रयोग, और ऊ सिंगल अक्षर है इसके लिए भी लघु का प्रयोग, और ज्या पर भी छोटी की पाई इसके लिए भी लघु का प्रयोग, और या इसमें बड़े आ का डंडा है इसलिए इसके लिए गुरु का प्रयोग, और रा सिंगल अक्षर है इसके लिए लघु का प्रयोग। अब देख लेते हैं इसमें 11 मात्राएं हुई या नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो इस तरीके से आप मात्राएं निकाल भी सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी रस, छंद, अलंकार, हाई स्कूल, इंटर के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जीवन परिचय, आपको किसी भी लेखक या कवि का आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।